साथियों, क्या भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है? नीट यूजी 2026 को लेकर देश भर में फिर से बवाल मचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नीट यूजी 2026 एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है। देश भर में लाखों छात्र और अभिभावक एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र से मिलते जुलते सवाल सोशल मीडिया और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर घूम रहे थे। इसके बाद लाखों छात्रों ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। मामला इतना बढ़ा कि 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द करना पड़ा और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लेना पड़ा। जांच में पेपर लीक, परीक्षा प्रबंधन में खामियां और एनटीए के अंदरूनी सिस्टम पर सवाल उठे, जबकि कई जगह तकनीकी गड़बड़ियां भी पाई गईं। एक छात्र पूरे 2 साल तक दिन रात मेहनत करता है, सिर्फ एक सपना डॉक्टर बनने का, लेकिन परीक्षा देने के बाद उसे पता चलता है कि जिस सिस्टम पर उसने भरोसा किया उसी सिस्टम की विश्वसनीयता पर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उसके मन में क्या बीतती होगी। लेकिन विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कुछ छात्रों का कहना है कि उन्हें सिस्टम पर जरूरी सुविधाएं नहीं मिलती, जबकि कुछ ने दावा किया कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष नहीं लगती। इन आरोपों ने पूरे देश में एक बार फिर से एक बहस छेड़ दी है। आखिर एनटीए जैसी बड़ी संस्था बार बार सवालों के घेरे में क्यों आ रही है? मामला इतना गंभीर हो गया कि एयरफोर्स तथा जांच एजेंसियों को सक्रिय होना पड़ा। पेपर लीक की आशंका, परीक्षा संचालन में खामियां और सिस्टम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि अगर परीक्षा की गोपनीयता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर मेहनत करने से क्या न्याय मिलेगा? इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। एक छात्र को री एग्जाम के लिए भारत के बजाय आबू धाबी में एक परीक्षा केंद्र को अलॉट कर दिया गया। इस पूरे मामले में पूरी घटना को फिर से गर्म कर दिया गया। इस घटना ने एनटीए की तैयारी पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए गए। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि क्या इतनी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षा का प्रबंधन वास्तव में किसी सक्षम हाथों में है भी या नहीं। पूरा मामला क्या है, इसे समझते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले नीट अभ्यर्थी अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने नीट के री एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जब एडमिट कार्ड आया तो वह और उनका परिवार उसे देखकर हैरान रह गया। 21 जून को होने वाली री एग्जाम में अब्दुल्ला मोहम्मद का सेंटर आबू धाबी के किसी स्कूल में आवंटित कर दिया गया। आबू धाबी परीक्षा केंद्र देखकर छात्र सदमे में आ गया। अब्दुल्ला के पिता मोहम्मद तालिब ने बताया कि नीट का एडमिट कार्ड पहले तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। शुक्रवार 19 जून को शाम करीब 4 बजे जब बड़ी मुश्किल से उन्होंने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया तो उसमें परीक्षा केंद्र अबू धाबी के एक स्कूल में लिखा हुआ था। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। तो उसमें उन्होंने एग्जाम सेंटर के विकल्प के तौर पर ऐसी किसी भी जगह को नहीं चुना था। नीट अभ्यर्थी अब्दुल्ला के पिता ने बताया कि परीक्षा केंद्र देखने के बाद नीट के जरिए जारी होने वाले हेल्पलाइन नंबर पर उन्होंने बात की और सारी समस्या उनको बताई। समस्या सुनने के बाद नीट के अधिकारियों ने उनसे ईमेल भेजने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि ईमेल के बाद एनटीए अधिकारियों का फोन फिर से आया और
शनिवार को शाम 4 बजे तक नया एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, ऐसा उन्हें कहा गया। पीड़ित छात्र की एनटीए से नागपुर सेंटर देने की गुहार कही। तालिब ने बताया कि उन्होंने परीक्षा केंद्र के लिए 3 जिलों का ऑप्शन दिया था। अब उनकी मांग है कि उनके बेटे को नागपुर में ही परीक्षा केंद्र दिया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है और किसी दूसरे जिले में जाना मुश्किल होगा। उन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड में हुई भारी भूल को देखते हुए उनका बेटा बहुत सदमे में है, इसलिए यह जरूरी है कि उसको परीक्षा केंद्र नागपुर में ही आवंटित किया जाए। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख अब एनटीए का भी बयान सामने आया है। एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के संदेश में कहा है कि छात्र की शिकायत को सुन लिया गया है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और जांच के बाद ही अगले कुछ घंटों में उम्मीदवार को नागपुर में ही परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया जाएगा। तालिब के पिता ने कहा कि मेरा बेटा इस पूरी घटना से पूरी तरह परेशान हो गया है। वह बहुत रोया और परीक्षा को ना देने की बात भी कही। उसकी मां ने उसे बहुत समझाया और बहुत मनाने की बाद वह मान गया तो कि अगर परीक्षा केंद्र नागपुर में ही आवंटित किया जाएगा तो ही वह परीक्षा दे पाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बेटे के पास ना तो पासपोर्ट है, ना कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसे में वह विदेश में परीक्षा देने कैसे जा सकता है। मोहम्मद तालिब के अनुसार एक बार को अगर पासपोर्ट होता भी तो इतने कम समय में अबू धाबी में परीक्षा केंद्र पर पहुंचना नामुमकिन था। उन्होंने कहा कि जब हमने परीक्षा के लिए भारत से बाहर का कोई ऑप्शन चुना ही नहीं तो मेरे बेटे का परीक्षा केंद्र अबू धाबी कैसे आवंटित हो गया। उन्होंने कहा हालांकि एनटीए ने इस बारे में अपनी गलती मान ली और हमें जल्द ही नया परीक्षा केंद्र जो नागपुर में ही होगा उसको आवंटित करने का आश्वासन भी दिया है। अब परिवार को उम्मीद है कि समय रहते गलती सुधारी जाएगी ताकि छात्र को बिना किसी अतिरिक्त तनाव के अपनी परीक्षा को दे सके। ये बात जब राहुल गांधी तक पहुंची तो राहुल गांधी ने सिस्टम को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि नागपुर का एक बच्चा 1 महीने से नीट के री एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कल परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। उसका सेंटर अबू धाबी निकला। न पासपोर्ट, न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे और न कोई वक्त बचा है। वह बच्चा रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा था। क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक पहुंचाने में क्या नीट की टीम को हेल्प नहीं करनी चाहिए? नीट असल में भारत देश के बच्चों और उसके माता पिता को सिर्फ धीरज टेस्ट कर रही है। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने शहर में एक सेंटर नहीं दे सकता, उल्टा विदेश भेज सकता है, उसे परीक्षा कराने का कोई हक नहीं है। कोटा में भी मैंने यही कहा था कि अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, यह एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली का धंधा बनी हुई है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं और हम उन्हें यह दिलवाकर ही रहेंगे। राहुल गांधी ने जो भी कहा वो अपनी जगह है। हो सकता है ये राजनीति भी हो, लेकिन नीट के सिस्टम में एनटीए की जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए, क्योंकि बार बार री एग्जाम और री एग्जाम में भी अगर आपको नीट का एग्जाम कराने के लिए सेना के 200 ट्रूप्स को उतारना पड़े, आपको अगर लोकल सपोर्ट की जरूरत पड़ने लगे तो फिर एग्जाम नहीं है। ये
सिस्टम और सरकार दोनों को सोचना पड़ेगा, और सोचना भी चाहिए कि अगर छात्रों का भरोसा ही आप पर नहीं रहेगा, इस सिस्टम पर नहीं रहेगा, तो फिर आगे क्या होगा। अब राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांग रहा है और इस्तीफे की मांग उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हर साल किसी ना किसी बड़ी परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है, तो छात्रों का भरोसा आखिर कैसे कायम रहेगा। और शायद यही पूरे विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। यह सिर्फ एक परीक्षा केंद्र का मामला नहीं है, यह उन लाखों छात्रों के सपनों का मामला है जो हर सुबह उम्मीद लेकर उठते हैं और हर रात डॉक्टर बनने का सपना लेकर सोते हैं। यह उन परिवारों का मामला है जो अपनी पूरी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं। यह उस भरोसे का मामला है जिस पर भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था खड़ी है। अब सवाल आपसे है, क्या बार बार होने वाली ये घटनाएं सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है, या फिर हमारी परीक्षा प्रणाली में ऐसी कोई गहरी खामी है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। क्या एनटीए में किसी बड़े सुधार की जरूरत है, और क्या देश के छात्रों को अब एक नए और ज्यादा भरोसेमंद परीक्षा सिस्टम की आवश्यकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, उस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई को बताते हैं। धन्यवाद।